नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजा बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त आज से हम इसमें एसएससी जीडी 2022-23 के क्वेश्चन को करेंगे, जिसका पेपर फरवरी या मार्च जनवरी या फरवरी में हुआ था 2023 में, है ना। और इससे पहले जो 2024 के जो एग्ज़ाम थे वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो भी क्लासें नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं, यहीं पर आपको सारी क्लासें अवेलेबल दिख जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लगाए एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों पर साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा दौरान उसकी औसत चाल बताओ। देखो, औसत चाल वाला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया? 20, 30, 45, 45 और 20, 65, 55, 65, 4, 59। टोटल दूरी आ गई 59। टोटल टाइम और निकाल, तुम्हारा काम निकल जाएगा। देखो, 5 की गति से 20 किलोमीटर जाएगा, 4 घंटे लगेंगे। 3 से 5 अंदर जाएगा, 5 घंटे लगेंगे। 2 से 5 10, 2 स्पीड से 5 10 किलोमीटर जाएगा, 5 लगेंगे। और 4 से जाएगा 6 लगेंगे। तो 5 5 10 और 6 4 10, यानी 20 घंटे लग गए। तो 20 से काटेंगे तो 20 3 60 होता है। फिर है ना, बचेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा अपन को। तो 3 के बाद पॉइंट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 5x-2y रेशियो x-2y बराबर 19:17। देखो, चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो। अगर नहीं आ रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो मैं पहली बार आपको कर दे रहा हूँ, आगे आगे क्वेश्चन ये मिलेगा तो अपन उसको डायरेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है ना। तो -2y अपॉन x-2y बराबर 19/17। ठीक है, अब देखो 17 पंचे 85 होता है और ये होता है 9x। तो 85 और -9 करेंगे तो ये 76x बचेगा। ये बात समझ में आ गई ना? मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहा हूँ। देखो, 70 5 85 और 9x, ये 9x प्लस का उधर होगा, इक्वल के उधर होगा, तो इक्वल के उधर लेके आऊँगा तो 76x बचेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? भी बात आ गई होगी, छोटी सी बात है। और ये बताया 17 दूनी 34, ये माइनस का 34x यहाँ होगा, और 9 दूनी 18 भाई, तो ये प्लस का 18 भाई हो जाएगा, है ना। और ये 34 इधर होगा तो उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का 18 भाई प्लस 34 भाई। तो 18 घटाएंगे, 14 में से 14 में से 8 गए, 6 बचे, 2 में से गया 16, तो यहाँ जाएगा 16 बाई। रेशियो निकाल लेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36। तो x/y का जो रेशियो निकल के आएगा दोस्त, वो आएगा 4:19। ठीक है, बस वैल्यू किसकी चाहिए? 9x, तो 4 9 36 और 13 बाई, तो 13 9 3 57, 19 से 57, 19 एकम 19 और 5 कितना होता है? 24, 247। तो बस 36/247 आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं दोस्त, वैसे तो मैं कर रहा हूँ अभी पूरा सॉल्व, लेकिन आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आपको तो देखो समझ में भी बात को, आपको पेपर करना जल्दी। समझ में आ रहा है? नहीं फालतू की चीज़ों पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का जिद नहीं करनी है कि हमें पूरा आंसर ही निकालना तभी हम निकालेंगे। ऑप्शन चेक, ऑप्शन पे नज़र रखो, आंसर मिला, थोड़ा सा भी आंसर मिले चेक लगा लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो, एक सेकंड भाई। देखो, 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और 10% की हानि व्यय है, व्यय नहीं की। अंकित मूल्य पर उसने छूट देनी चाहिए कि उसे उस वस्तु पर 440 का लाभ हो। देखो, 72,000 रुपये की चीज़ है भाई। अब 72,000 रुपये की 20% छूट मतलब 4/5 में बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा? अब बोला है 10% की हानि वो व्यय वो करती है। 10% की हानि मतलब भैया उसको 10% की हानि हुई है, मतलब 1/10, 10 पे 1 की हानि, मतलब ये वैल्यू 9 की दे रखी है। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा, ये मेरा आ गया CP। ये क्या आ गया दोस्त? CP। अब देखो, ये CP है, यहाँ से CP निकाल दो, तो 5 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 8 बार, है ना। 3 जीरो बाद में देख देना। तो 8 चौक 32 दूनी 64, यानी 64 इंटू 3 जीरो ये लगा दो, 64,000 मेरा CP आ गया। अब बोला है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे 440 का लाभ हो। अब देखो, 440 का लाभ कमाना है उसे कितने पर? 64,000 पर। और छूट कितनी देनी चाहिए? 72 रुपये की चीज़ है, 440 का लाभ कमाना है केवल। तो 72 8, देखो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये ज़्यादा लिखा है उस पर। तो 400 में लिखूँगा तो 7,600। तो 75 60 की छूट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी भाई? 75 60 की कितनी पर? 8,000 पर। ये बात, सॉरी 72,000 पर। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? मैंने ठीक है, 72,000 पर गुणा करो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 1 जीरो से फिर 1 जीरो खत्म कर दो। अब देखो, 72 से काटेंगे तो 72 एकम 72। ठीक है, ये बचेगा 3 36 हो रहा है, तो 36 तो जाएगा नहीं, तो एक बार जीरो लगाना पड़ेगा। बस जीरो, यहाँ से मेरा आंसर मिल जाता, मुझे खत्म हो गया था सवाल मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे देखते हैं। बोला एक व्यक्ति 95,000 रुपये और उसका व्यय 75,000 रुपये, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, एक काम करो, रेशियो ले लो, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है तो परसेंट की बात तो करने के लिए आप तो रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 बार। 5 एकम 5, 5 नम 45, ये आएगी आय। 5 एकम 5, 2 बचे 5 नम 25, ये हो गया इसका व्यय। अगर 19 में से 15 खर्च करता बचाता कितना होगा? 4। अब बना लो इनके आगे लगा लो 0। 1900 कर लो, इसको 1500 कर लो, इसको 400 कर लो, ठीक है। अब देखो, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही है ना, तो देखो इसका 18% कितना होता है? 18 में 162 है ना, कितना बचा? 16। तो 18 एकम 18, 6 24, 10 34, 342 रुपये। यानी उसकी आय में कितना बढ़ा? 342 बढ़ा। और बोला कि व्यय में कितना बढ़ रहा है? 12%। दोबारा पर 12 पंचा 60, हंसलाई 6, 12 एकम 12, 6 18, 180 रुपये। तो देखो, तो फिर बचत में कितना बड़ा होगा? निकाल दो। 2 में से 0 गए 2, 14 में से 8 गए 6, और 3 में से 1 गया, सॉरी 3 नहीं, 2 में से 1 गया 162। 162 ही तो बढ़ेगा भाई, समझ में आ रहा है नहीं? अब 162 ये बढ़ा है कितने पर? 400 पर। गुणा करो 100, निकाल दो। 0 से 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, है ना। 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखो, 4 चौक 16, 0 लगाए देंगे, उसके बाद कितना बचेगा जी? 5 50 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 20, 4 पंचे 20, 40.5 मेरा आंसर धड़ाधड़ आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें तो आपको पूरा सॉल्व करना ही था, क्योंकि सारे ऑप्शन 40 से शुरू थे, है ना। सवाल को कठिन केवल क्वेश्चन नहीं बनाता, क्वेश्चन को कठिन केवल क्वेश्चन नहीं बनाता, उसके ऑप्शन भी उसको कठिन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? था इसको क्वेश्चन मुझे लास्ट तक जाना ही पड़ा। क्यों? कोई भी ऑप्शन 40 से शुरू नहीं हो रहा, सारे ऑप्शन 40 से शुरू हो रहे थे। अगर एक ही ऑप्शन 40 से शुरू होता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चनों में सारे ऑप्शन क्या हो रहे थे? अलग अलग थे, तो मैं पहले पे ही शुरुआत का ही मिला तो मैं निकल गया। लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे देखते हैं। मतलब दिव्या ने एक कार खरीदी, 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची थी, उसका लाभ परसेंट बताओ। रेशियो ले लो भाई, ऐसे क्वेश्चन में रेशियो ले लिया करो जब लाभ परसेंट की बात करें। जब फिक्स वैल्यू की बात नहीं करो तो रेशियो। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 0 आ गया। इससे काटेंगे 15 40, 3 बचा, है ना, 5 7 35। 70 की चीज़ 87 में, 17 का लाभ कितने पर? 70 पर, गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 17 से करेंगे 1700, 170 बटे 7, तो 7 दूनी 14, है ना। कितने बचे? 3, 7 चौक 28, 24 से शुरू है, 24 से 1 ही शुरू था, ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक लंबे वृत्त बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग बताओ। देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। कितना होता है? 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यही होता है कि नहीं होता है ना भाई? देखो, आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मेरे घर पे पता नहीं क्या है। देखो 2πr कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो ये बचा 2πr, और यहाँ बचेगा h प्लस LH। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 2πr, यहाँ पर जोड़ेंगे तो r प्लस 2h। क्या आ जाएगा? r प्लस 2h। अब बस इसमें वैल्यू रख दो आप, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 गुणा 22 बटे 7, और रेडियस कितनी है? 7 गुणा, और रेडियस अब देखो यहाँ रखेंगे 7 प्लस 7 दूनी 14, 200, 2 दूनी 4, 7 4 11 हो गया। कितना हो गया? 11 आ जाएगा ना? देखो सही कर रहा हूँ ना, 7 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ 11 आ गया। अब देख लो दोस्त, इसको सॉल्व करना है, बस काटते जाओ। 7 से 7 गया। अब देखो चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक कर लें तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, सबका एक का यूनिट डिजिट 4 है, बस ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे किया जाता है सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी दोस्त। बोला है, एक शहर में बलुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बलुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व बलु जनसंख्या कितनी है? देखो बात की दे रखी है, पहले की पूछा है। बोला है यदि शहर की बलुओं की वर्तमान, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं कि वर्तमान पूछी है, पहले की दे रखी है। देखो पहले 100 रही होगी, कितनी हो गई? 103। ठीक है, फिर से 100 रही होगी, कितनी हो गई? 103। तो बस 100 गुणा 100 और जाएगा 103 गुणा 103। ठीक है कि नहीं भाई? आ जाओ। तो हमारे हिसाब से इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 21218। ठीक है कि नहीं? तो देखो काटेंगे, 103 दूनी 206 होगा। ठीक है, कितना बचेगा? 6 61, तो 0 बार 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना? 618, तो 6 बार जाएगा 103 से। ठीक है, और 103 से फिर से 2 बार चला गया, तो बस 2 1 इस इतनी वैल्यू, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आई 2, तो इसकी वैल्यू कितने निकालेंगे? 2 के बाद 4 0, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म। बोला एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर कितना है? देखो
180 रुपये की 40 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ये रहा। 180 रुपये की 2 दर्जन पेन, तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो 24 से करेंगे, कोई 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 2 दर्जन बराबर 24। सॉल्व कर दो भैया, अंतर निकाल दो इनका। 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18/4। इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ। 4 से 6 चौको 24, 36 18, तो 30/4 और 18/4 है ना। यहाँ से करेंगे तो 12/4 आएगा, और 4 से करेंगे तो 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला ए अपने वेतन में 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है तो एक आय बताओ। देखो 45 और टोटल 50% खर्च करता है, और 50% कितने बराबर है 28,500, तो 28 दूनी 56,757 मेरी इनकम आ जाएगी, क्योंकि 50% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की तो दोगुना होगा। खत्म हो गया सवाल भाई। बोला है एक पेंटिंग 12 दिनों में बना सकता है, बी उसे 8 दिनों में बना सकता है, सी इसी 10 दिनों में बना सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी एक दिन ए बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं। देखो तीनों की क्षमता निकाल लो यहाँ से। 120 मान लो काम, तो ए की क्षमता आएगी 10, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 15, और सी की क्षमता आएगी कितनी 12। अब बोला है कि पहले दिन ए काम करेगा पहले दिन ए काम करता है, तो पहले दिन कितना काम होगा दोस्त 10। फिर दूसरे दिन ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 27 10 37 काम हो जाएगा। हाँ देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो भाई 2 दिन में टोटल काम हो रहा है 47, तो 4 दिन में 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, नहीं 80 दूनी 7 दूनी 14, 94 काम होगा। तो मतलब कुल मिला के 5वां दिन पूरा नहीं लग पाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 47 दिया ज़्यादा हो जाएगा 120 से, तो बस 5 से करीब मेरी आंसर आ जाएगा। ये मेरा सवाल हो गया। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत क्या है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है दोस्त, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला 5 महिलाएं 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकती हैं, जबकि चार बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं 4 बच्चों से काम करते हैं। देखो 5 वुमेन क्या कर रही हैं, किसी काम को 8 दिनों में कर रही हैं, और उसी काम को, तो काम तो बराबर रहेगा, उसी काम को 8 चिल्ड्रन कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 2 बार, 8 से 8 खत्म हो गया, तो वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:1। तो बोला है अब देखो टोटल काम निकालना चाहे तो देखो वुमेन की क्षमता कितनी है 2, तो 5 वुमेन की कितनी हुई 10, 10 अट्ठे 80 टोटल काम आ गया मेरा। बोला है कि 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं का क्षमता कितनी हो जाएगी 4, और 4 बच्चे और 8, तो कितने दिनों में करेंगे 8, क्षमता से 10 दिन लग जाएंगे भाई। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका चतुर्भुज निकालना है। तो देखो चतुर्भुज आप जानते होंगे, इसको √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2, ठीक है, बराबर √8 को क्या लिख सकता है 2 × √2 √4, सॉरी 2 × √2, ठीक है, बराबर 21 को ले सकते हैं √3 × √7 बराबर x मान लो। ठीक है कि नहीं, चौथा निकालना था √7 से √7 गया, √2 से √2 गया, तो जाएगा 2 √7। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। देखो अगर 5 घंटे में चलती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 चौको 20 15 40 48 किलोमीटर। अब बोला है कि यदि अपनी सामान्य गति से आधी कर दे तो गति को आधा कर दे तो 24, तो 24 अब बोला है तो उसी दूरी को, तो 240 किलोमीटर की दूरी को चलने में उसे कितना टाइम लगेगा भैया 10 किलोमीटर लग जाएंगे। कितना लग जाएगा 10 घंटे लग जाएंगे। तो बोला है कि तो समय कितना अधिक लग गया, पहले कितना लग रहा था 5, अब कितना लग रहा है 10, कितना समय लग रहा है 5 घंटे, तो 5 घंटे मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% छूट देता है, उसके बाद ही 20% लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित वाली मूल्य की वस्तु के लिए दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है। देखो CP और MRP का डायरेक्ट रेशियो होता है, फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 60, 100 प्लस परसेंट बटा 120, 1/2 आ गई, 2 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 1200। खत्म सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्त 2 × A × B अपॉन A+B, 2 × A × B और ऊपर और नीचे आता है A+B। लगा दो 2 × 64 × 16 और बराबर होएगा 80, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 64 दूनी कितना होता है 128, 128 का डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25, 25 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा। यही मेरा आंसर है। पूरा क्यों सोल्व करूँगा भाई। बोला है 5 घंटे 9 बजे एक साथ बजती हैं 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड
45 सेकंड के अंतराल बजती घंटियाँ पुनः किस समय पर बजेंगी। देखो दोस्त, क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। आपने 10th क्लास का क्वेश्चन है, एलसीएम लिया जाता है जब भी घंटियों को एक साथ कब बजेंगे। एक बात को बताओ, एलसीएम लेने का तरीका देखो, पहले इस सबसे बड़े नंबर पकड़ो, इसके फैक्टर करो, 9 × 5 = 45। हो गया कि नहीं हो गया सर? बिल्कुल सही है। 36 में 9, 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, तो 9 तो है पहले से, 4 नहीं है, 4 लिख दिया। 24 को लिखेंगे 8 × 3 = 24। देखो 8 के लिए 2 चाहिए और 3 इस 9 में आ गया, ठीक है। ये स्क्वाड बनाने के 2 से चाहिए था, बस 9 दूनी 18 है और 4 3 4, 4 यहाँ पर है, 3 इसके अंदर है, बस 12 मेरा आंसर आ गया। ये एलसीएम हो गया, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90 और 9 × 4 = 36, 360। तो 360 सेकंड बाद मिलेंगे, लेकिन क्या है आंसर, मिनट मिनट में दे रखा है, मिनट के बाद कितने मिनट बाद मिलेंगी। तो देखो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार, यानी 6 मिनट बाद मिलेंगे। कितनी मिनट बाद? 6 मिनट। बजी कब थी? 9 बजे, 9 बजे से 6 मिनट बाद कितने? 9 बज के 6 मिनट। ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला है 80,000 रुपये की राशि 10% ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप चक्रवर्ती होने पर कितने समय में कितनी हो जाएगी। देखो 80,000 रुपये की राशि है, 80,000 रुपये की हो कितनी रही है? 171,128 हो रही है। तुम तो रेशियो निकाल दो इसका भाई, जब तक कट रहा है तब तक काटो, क्योंकि आपको जो पता है कि रेट निकालने के लिए जितने वर्ष होते थे उसके स्क्वायर रूट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर रेट दे रखी है। अब देखो अपन को पता है लास्ट में जाकर रेशियो बनाना है 10 से 11 का, क्योंकि राशि 10 से कितनी हो रही है? 11। अब जितनी पावर आएगी वही वर्ष, जितनी पावर आएगी वही इनके वर्ष होंगे, है ना। तो देखो काट लो जब तक कट रहा है। तो मैं 4 से काटता हूँ, तो 4 से 2 बार जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नम 36, एक बचा, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8। फिर से काट लो 4 से, कट रहा है क्या? 4 से, 4 से नहीं कट रहा, दो, एक से 2 से काटना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10,000। यहाँ से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 1462। अब मुझे देखो ये पता पड़ना चाहिए कि ये पावर आ रही है 10 की पावर 4, कितनी आई? 10 की पावर 4। अगर ये भी 11 की पावर 4 हो गई तो मेरा आंसर यहीं आ गया, 4 साल मेरा आंसर आ जाएगा। देखो आपको पता है 11 का क्यू कितना होता है? 1331। अगर आप 11 की पावर 4 करनी तो 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 3 और 1, 1 का 1, 3 और 1 4, 2 एकम 2 आएगा ना यार, सॉरी, हाँ। 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और एक 14641, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये कितनी आ रहा है? पावर 4। तो मतलब कितनी, ये ऊपर पावर क्या होती है? टाइम ही तो होता है। तो बस यानी कितने साल की बात कर रहा है? 4 साल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्त, आ जाइए। बोला एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास बताइए। व्यास पूछा, रेडियस नहीं पूछी है। एक बात को याद रखना कि जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो यानी मैं बोलूँगा कि शंकु का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके वॉल्यूम के बराबर? बेलन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है? पाई लिखो, पाई का पाई, क्योंकि पाई से पाई कट जाना है। पाई आर स्क्वायर कितना है? 9 × 9। और एच कितना आएगा दोस्त? एच आएगा 15 बराबर पाई। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर मुझे निकालना है। आर स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, बराबर ऊंचाई कितनी दे रखी है? पाई आर स्क्वायर एच एस। बस 9 से क्या जाएगा? 5 बार, और 5 से जाएगा ये 3 बार। देखो, और यहाँ पर समझो कि पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 3 चला गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। ये रेडियस है दोस्त, इसका दोगुना कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर मेरा व्यास आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बोला एक मोहन एक टेबल को 28-32 पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताओ। 18% मतलब होता है 9/50, यानी 50 की चीज़ 9 पे लेके, यानी 59 की बेच रहा होगा, 59 की, है ना। तो 59 की वैल्यू ये रखी है। आपसे पूछा किसकी? 50 की वैल्यू पूछा है, तो 50 का मल्टीपल देख तो मेरा आंसर होगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों में से मेरा आंसर होगा। तो 50 का मल्टीपल लास्ट के दो अंक करने चाहिए 50 से, ठीक है कि नहीं। तो देखो 59 की टेबल आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। 55 250, 9×5 = 45, 5 बार तो नहीं आएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 295 आएगा, है ना। तो 4 बार कर लो, तो 5 चौको 20 और 9 चौको 36, तो 236 बार जाएगा। तो 283 में से कितना बचेगा? 13 में से 6 गए 7, और 7 में से 3 गए 4, 47 जाएगा 700, 472। आप देख लो कितनी बार गया है अभी, कितनी बार गया था, याद रखना कितनी बार गया है, उतनी बार काटना भी। तो अपन ने कितने बार किया है? रुक जा, 5 चौक 20, 4 बार किया है, 4। अब देखो 472 कितनी बार जाएगा 59 से? 9 दूनी 18, 9 चौक 76, 8 से करके देखो, तो 8 × 5 = 40,
9 8 72, 472 बिल्कुल बार। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। बस ये हो गया। तो एक की वैल्यू 48 निकल गई। 50 का मल्टीप्लाई 48 से कर दो, 0। 1 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 2400 मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो, एक तो 41 है, 42 नहीं है, 43 होती है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 होती है। बस ये 3 अभाज्य संख्या है, 3 ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका आज का SSCD 2022-23 का पहला पेपर। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।